लेट्स गो। अभी तक यहीं हो? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विकी लॉग। कैसे हैं आप सब? ये मेरा विकी लॉग पर पहला प्रॉपर व्लॉग है जब से मैंने विकी लॉग शुरू किया है। इससे पहले शॉर्ट्स अपलोड किए हैं और आप लोगों से अपने ख्यालात शेयर किए हैं, दिल की बातें की हैं। और आज का जो व्लॉग है वो है शॉपिंग के बारे में। मेरा पिछले 2 महीने से प्लान बन रहा है कि मैं अपने लिए कुछ टी शर्ट्स ख़रीदूँ। कब तक ये पुरानी डिज़ाइन वाली टी शर्ट्स पहनता रहूँगा, लेकिन पिछले 2 महीने से मैं 4 दफ़ा डीकैथलॉन गया हूँ और इस नीयत के साथ गया हूँ कि मैंने टी शर्ट्स ख़रीदनी है। अंदर जाता हूँ, टी शर्ट्स देखता भी हूँ, पसंद भी करता हूँ, फिर सडनली मेरे दिमाग में आता कि नहीं, मेरे पास पड़ी हैं। मेरे पास स्पोर्ट्स के लिए भी, जिम के लिए भी पड़ी है और मेरे पास वैसे भी टी शर्ट्स हैं। मेरी अलमारी भरी पड़ी, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं खाली हाथ बाहर आ जाता हूँ। आज भी मेरा यही प्लान है। हमेशा की तरह मैं डेडिकेटेड हूँ कि मैंने आज टी शर्ट्स ख़रीदनी है, लेकिन देखते हैं कि आज मैं ख़रीद पाता हूँ कि नहीं। डीकैथलॉन के बारे में आपको बता दूँ कि 1976 के अंदर, 1976 के अंदर ये ब्रांड शुरू हुआ है फ्रांस से, और माइकल नाम के एक बंदे ने ब्रांड शुरू किया था। और अगस्त 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 90 कंट्रीज़ में डीकैथलॉन की 1697 ब्रांचेज़ हैं और 93,710 लोग इसमें काम करते हैं। और डीकैथलॉन पूरी दुनिया के अंदर से इसका हर साल का जो रेवेन्यू है वो तकरीबन $11 अरब सालाना रेवेन्यू है। यही से अंदाज़ा लगा लें। और ये दुनिया का स्पोर्ट्स के लिहाज से सबसे बड़ा ब्रांड है। ज़ाहिर बात है, जो 90 कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रहा है। और इस पे स्पोर्ट्स वेयर्स, स्पोर्ट्स एसेसरीज़ जैसे कि आप शूज़, टी शर्ट्स वगैरह के अलावा क्लोथिंग भी मिल जाती है। आम कैजुअल पहनने वाली टी शर्ट्स भी मिल जाती हैं। बातें बहुत हो गई हैं, हमने कौन सा डीकैथलॉन पे कोई PhD करनी है, लिहाजा लेट्स गो। अभी तक यहीं हो? लेट्स गो। जी, डीकैथलॉन में आ चुका हूँ और आपको नज़र आ रहा होगा ये प्रॉपर एक पूरा मॉल है जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स और क्लोथिंग के लिए। आपको यहाँ पर हर चीज़ नज़र आएगी। आपको जिम के सप्लीमेंट्स नज़र आएंगे, आपको ट्राउज़र्स नज़र आएंगे, आपको यहाँ पर योगा मैट्स, और ये देखें जिम इक्विपमेंट्स, और ये कैजुअल वेयर्स के लिए लेडीज़ का है ये, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी जो खूबसूरत बात है वो ये है कि ये बहुत सस्ता है, ठीक है। ब्रांड है लेकिन अफोर्डेबल है। तो मैंने यहाँ से तकरीबन 3-4 महीने पहले मैंने यहाँ से शॉर्ट्स लिए थे जिम के लिए, ठीक है। और मैं जो टी शर्ट्स यहाँ से 2-3 दफ़ा टी शर्ट्स भी लेके जा चुका हूँ। यही ब्लैक कलर में लेके गया था, तो आज मैंने लेनी है, लेकिन मैं देखता हूँ कि मैं किस कलर में लेता हूँ। ये बड़ी अच्छी टी शर्ट्स है और मुझे बड़ी पसंद आई है। ये देखिए 25 रिंगिट की टी शर्ट है और आप इसको कैलकुलेशन खुद कर लें। आज के गूगल रेट के हिसाब से 1 रिंगिट जो है वो पाकिस्तानी 59 रुपीज़ का है। तो 25 रिंगिट की ये टी शर्ट कोई ख़ास बुरी भी नहीं है, कोई अच्छी भी नहीं है, लेकिन मुझे इसमें ये सेटिस्फेक्शन है कि कम से कम इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होगी, ठीक है। जैसे ये है, ये भी 25 रिंगिट में, देखिए डिफरेंट कलर्स हैं। और आपको थोड़ा सा और घुमाते हैं इधर। फाइनली 2 महीने सोचने के बाद और 4 चक्कर लगाने के बाद मैंने यहाँ से 2 टी शर्ट्स ले ली हैं 25-25 रिंगिट की। और अब मैंने वैसे तो लेना कुछ और नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखाता हूँ डीकैथलॉन के बारे में। आप मज़ीद घूमते फिरते हैं यहाँ पे, आपको नज़र आ रहा होगा हर चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। और ये बताता हूँ, मज़े की बात ये कि जो साइकिल है फॉर सेल है यहाँ पे, लेकिन जब तक बच्चे इधर अंदर हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है चला सकते हैं, कोई रेंट नहीं होगा इसका। बच्चों को ये साइकिल चलाने की परमिशन आपको नज़र आ रहा होगा कि 2 बच्चे जो यहाँ पे साइकिल चला रहे हैं। कम से कम पाकिस्तान में हम ये इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये देखिए 900 रिंगिट की साइकिल है, 59 का रेट है पाकिस्तान के हिसाब से, खुद मल्टीप्लाई कर लें। 900 रिंगिट की साइकिल बच्चों को जब तक इस मॉल के अंदर है फ्री चलाने की इजाज़त है, जब तक डीकैथलॉन के अंदर है वो, ठीक है। और ये बैडमिंटन का कुछ इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं। ये देखिए हेलमेट भी इसने यहीं से उठाया हुआ है। तो ये शूज़ हैं, शूज़ की भी इनका ये स्पाइक्स वाले शूज़ हैं, ड्राई पिच फुटबॉल शूज़ 119 के, ठीक है। ये शूज़ का रैक है। इसके बाद ये फुटबॉल, और ये देखिए ये भी यहीं से उठा के ट्राई कर रहे हैं। तो मैंने वही बताया ना, ये लड़की भी यहाँ पे साइकिल खड़ी करके की 125 रिंगिट की है। ये काफ़ी मुनासिब लग रही है मुझे, यानी 6-6.5 हज़ार की, ठीक है। यानी वो भी यहीं से उठा के चला रही थी।
तो ये काफ़ी यूनिक चीज़ है यहाँ पे कि आप अगर बच्चे आपके साथ आए हैं तो यहाँ पर चलाएं, घूमें फिरें, ये सबसे मज़े की चीज़ें हैं। ये देखें, ये अगर कैंपिंग करनी है, आप लोगों को कैंपिंग का शौक़ है, तो ये 449 रिंगिट के अंदर मल्टीप्लाई कर लें खुद ही 59 के साथ, ये कैंप आपको मिल जाएगा। अंदर से भी देख लेते हैं, ठीक है। ये किसी ने वैसे फुटबॉल रखा हुआ अंदर, बास्केटबॉल, ये मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। ये कैंपिंग का सामान है, अगर आपको शौक़ है कैंपिंग का। ये देखिए, बोन फायर के लिए ये 49 रिंगिट के अंदर केटल है। अगर आपको बोन फायर का शौक़ है, बाहर जाके कैंपिंग करनी है और चाय शाय बनानी है, ठीक है, ये कैंपिंग का सामान हो गया। वो देखिए, बड़े बड़े कैंप भी पड़े हैं उधर भी लोग। अब ये बेसिकली ये ख़रीदने आए हैं, लेकिन इनका ख़रीदने का मूड हो ना हो, लेकिन ये इंजॉय कर सकते हैं, बैठे हैं, देखें वो अंदर, ठीक है। तो ये इधर आ जाएँ, ये बेस्ट टेक्निकल प्राइस 39 रिंगिट के अंदर आपको जो है सैंडल मिल रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, और ये भी कैंपिंग कैंप्स पड़े हैं इधर। टी शर्ट्स ये भी अच्छी लग रही है मुझे, लेकिन मैं 2 ले चुका हूँ, काफ़ी हैं। बाकी कुछ और लेना हुआ तो देख लेंगे, सही है। और ये भी शूज़ हैं 39 रिंगिट के अंदर। ये चाइल्ड के लग रहे हैं, सॉरी गर्ल हाइकिंग सैंडल्स, ठीक है। ये आजकल वैसे मैं देख रहा हूँ, पहले मैं पिछली बार इधर आया था, इतने ज़्यादा कैंप्स नहीं पड़े थे। ये खेमे शैमे इस दफ़ा ज़्यादा रखे हुए हैं इन्होंने, ठीक है। ये लाइफ वेस्ट स्विमिंग के लिए, और इसके अलावा ये बैकपैक मुझे बड़े अच्छे लगते हैं यार, लेकिन इतना सामान नहीं है कि मैं लेके फिरूँ, और मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं करता, लेकिन महंगा बड़ा यार, 1200 रिंगिट का। ऐसा क्या है इसमें वैसे इतना ज़्यादा? बोट्स, मैंने कहा था ना कि आपको स्पोर्ट्स की हर चीज़ मिलेगी। ये देखें, स्विमिंग ग्लासेस, आप बस सोचें सही, आपको हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी। अभी ऊपर भी है इसका, ऊपर मैं कभी गया नहीं ना, मेरा जाने का मूड है। तो ये देखें, इधर आ जाए, हैट, और ये चीज़ें देखने वाली नहीं, ना दिखाने वाली हैं, ठीक है। ये स्विमिंग का सामान पड़ा है सारा, बच्चों के लिए अगर वो करते हैं तो ट्यूब वगैरह, और ये भी स्विमिंग का, ठीक है। और इधर भी लेडीज़ का स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स वगैरह पड़े हैं। टी शर्ट्स वैसे ये भी अच्छी लग रही है मुझे, 19 रिंगिट में, यानी कितना बन गया? अगर आप 60 का रिंगिट लगाएं, वैसे तो 59 का है, लेकिन अब अगर 60 का रिंगिट लगाएं तो 20 रिंगिट कितना बन गया? 1200 रुपये में लगा लें, यानी 1100 की शर्ट है ये। नहीं, मज़े की नहीं है ये, उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हों, ठीक है। ये स्टफ़ वो वाला है। अच्छा, तो कैशियर के लिए कोई लंबी लंबी लाइंस नहीं होती, ठीक है, आप खुद भी पे कर सकते हो। अब ये मैं जो यूनिक चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए इसके अंदर मुझे कोई सेंसर लगा नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, और इस शर्ट के ऊपर भी कोई प्राइस टैग नहीं है। अब मैं ये देखें, ये प्राइस टैग नहीं है, साइज़ है, ठीक है। अगर मैं इसको वैसे उखाड़ भी दूँ, लेकिन ये देखिएगा ज़रा, मैं इसके अंदर ड्रॉप करूँगा इसको, ठीक है, और ख़ुद ही प्राइस डिटेक्ट करूँगा, ठीक है। मुझे नहीं पता ये कैसे डिटेक्ट करता है, ठीक है, लेकिन ये बड़ा यूनिक सिस्टम लगा मुझे ना। मैं पिछली बार भी जब आया था, मैंने यहाँ से शॉपिंग की थी, तो उस वक्त भी इसको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हुआ था, और मैंने ये सिस्टम पहली बार देखा है। तो मैंने ये व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था, यूके से मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि यार ये सिस्टम यहाँ पे भी नहीं है, ये सिस्टम यूके में नहीं है। और ये देखें, बोंजोर वकार, वेलकम वकार। अच्छा, और ये टी शर्ट वैसे 2 कैसे हो गई हैं? 1 है, ठीक है, दूसरी अब जाएगी। ये देखिएगा, दूसरी शर्ट अंदर, और ये भी, ठीक है। ये हैरान ना हुएगा, मैंने अपनी ईमेल दी है, इसलिए उसे पता है कि मैं वकार हूँ, ठीक है। तो ये इसका बिल का सिस्टम है कि आप इसके अंदर सिर्फ ड्रॉप करेंगे और वो खुद ही डिटेक्ट कर लेगा। अब यहाँ से इस कार्ड के जरिए यहाँ से पे कर सकते हैं जी। तो ये छोटा सा ट्रिप था हमारा डीकैथलॉन का, जिसमें मैंने 2 टी शर्ट्स खरीदी हैं, ये वाली, ठीक है। प्लास्टिक बैग मैंने नहीं लिया। एक और चीज़ आपको बता दूँ कि मलेशिया में आपको प्लास्टिक बैग के लिए पे करना पड़ता है, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी का और कितना बड़ा प्लास्टिक बैग ले रहे हैं, ठीक है, उसमें उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। और ये एक एंगल से एक अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि प्लास्टिक आपको पता है इतना ईजिली रिसाइकल नहीं होता, ये माहौलियाती आलूदगी में इजाफा करता है। तो इस वजह से इसको पेड कर दिया जाए तो कम से कम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे मेरा दिल नहीं किया मैं प्लास्टिक बैग के लिए पे करूँ, मैंने घर जाके फेंक ही देना है। मेरे पास मेरा जिम बैग है, मैं जिम बैग के अंदर इसको रख लूँगा। तो ये मेरा प्रॉपर पहला व्लॉग था शॉर्ट्स के बाद। तो उम्मीद है कि अगला व्लॉग इससे अच्छा होगा, जिसमें मैं मज़ीद कुछ अच्छे तरीके से आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बता सकूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।